आगा हसन सैयद और जमाल ठाकुर साहब पेरिस फ्रांस से एक्चुअली विजिटिंग है इसको हम आईफिल टावर की लाइट्स देखने के लिए। तो यहाँ ख्याल आ रहा था कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। वहाँ इतना अंधेरों में लोग रह रहे हैं, इतने आदी हो गए अंधेरों के कि किसी से पूछते नहीं हैं, हुक्मरान से पूछते नहीं हैं, सियासतदान से पूछते नहीं हैं। मैंने जमाल ठाकुर साहब ने बहुत पहले कहा था, जब वो इन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को प्राइम से बनाया था और उसने कहा कि जी दिसंबर में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। हमारी वीडियोस आज भी वो लगी हुई हैं यूट्यूब पे और दीगर डोमेन्स के ऊपर, जिससे हमने कहा था कि ये दिसंबर में कभी 10 साल तक ख़त्म नहीं हो सकती हैं। इतने झूठ बोलते हैं। और अफसोस की बात यह है कि शहबाज शरीफ ने अपने जो इंतखाबी मुहिम में उसके दौरान उसने प्रॉमिस किया कि 6 महीने के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। और अभी कल परसों किसी ने वीडियो लगाई हुई थी कि नवाज़ शरीफ बोल रहा है कि जो कहते हैं 6 महीने वीडियो ख़त्म हो जाएगी वो झूठ बोलते हैं और लाइक दैट मैं तो झूठ नहीं बोलता और ये 5 साल चाहिए लोड शेडिंग ख़त्म होने के लिए, बिजली का बुरान हल करने के लिए, लाइक दैट। 5 साल के बाद ये भी दफ़ा हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो अगले आएंगे, वो अगले 5 साल का इनको दिखाएंगे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये कसूर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का है जो इनसे पूछते नहीं हैं, किसी से कोई बात पूछ नहीं करते हैं और ये लोग जो है ढटाई से बेगैरत बैठे हुए हैं और कीप ऑन झूठ बोलना जो है उसके ऊपर ये किया। अभी आप देखें, लाइट्स देखें, आप ये देखें इन लोगों ने अपनी कौम को कितना आराम दिया है और कितनी लाइट्स हैं। इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने पावर प्लांट्स ख़रीदे जो कि बोगस थे और अपना फ्लैट तो उसने बना लिया 40 मिलियन का लंदन में, लेकिन जो है वो बहरहाल मकसद मेरा कहने का ये है कि अगर आवाम जो है वो आवाम पिस रही है और वो खुश है, वो इनसे बात पूछ नहीं करती है, तो उनको आदत हो चुकी है अपना सितम में रहने की और तकलीफ़ में रहने की और अंधेरों में रहने की और गर्क होने की और लाइक दैट। तो अब इंसान क्या कर सकता है। हमने तो बहुत लोगों को जमाल ठाकुर साहब ने हम लोगों ने इतने अरसे से जगाया और हमने जितनी बातें की हैं वो सब आज पूरी हुई हैं, हो रही हैं। और उसके बावजूद जो लोग वहाँ बेगैरत बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने हमारे रास्ते रोके हुए हैं, वो जानते हैं कि जमाल ठाकुर आगा हसन आएंगे तो जो मुजरमान पाकिस्तान हैं उन लोगों के बरतनाक सज़ाएँ देंगे, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो कहीं भी हो, सियासतदान हो, कुछ भी हो। अभी ये जरदारी का टोला जो है वो इतनी लूट मार करके गया, एक एक टके की रंडी जो है वहाँ पर जो है पुलिस का लेकर जो है क्या कहते हैं उसको ही उनकी सिक्योरिटी लेकर और सरकारी उसके ऊपर जो रंडियाँ जो जिनको कि टके की इनकी औकात नहीं है जरदारी के दौर में, वो जरदारी ने जो है बनाया इसको राजा परवेज़ अशरफ को प्राइम से बनाया, प्राइम से की सीट के जिल्लत की, और वो निकल गया उस मुल्क से और आज भी बेगैरतों की तरह वो बोलता है क्योंकि मीडिया पाकिस्तान का जो है उसको छापता है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि मीडिया को अपना किबला जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी मैं एक बयान देख रहा था, एक आदमी जिसने कि 10,000 औरतों को प्रेग्नेंट किया और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं 4-8 शादियाँ की, उसका बयान छाप रहे हैं इमरान खान का कि जी मैं शादी पर यकीन रखता हूँ। तो उसको हम लोगों ने कहा कि छापने वाले भी बेगैरत और बोलने वाले भी बेगैरत, इतने बेगैरत हो चुके हैं लोग और इतने बेगैरत के लोगों को कोई एथिक्स नहीं है किसी किस्म की किसी बारे में पाकिस्तान में। और जब हम बोलते हैं तो इन लोगों को बुरा लगता है, हमारे दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को सही रास्ता चाहते हैं कि वो देखें और वो अच्छा बुरा सोचें, मगर पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है। और अफसोस की बात यह कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग, वी डोंट नो कि किस दुनिया में ये लोग जिंदा हैं कि आई मीन ना उन पास बिजली है, ना पानी है, ना कुछ और है, अब ना जॉब्स हैं, ना इंडस्ट्रीज हैं, ना सनतें हैं, ना डैम्स हैं, कुछ भी नहीं है। वो गिलानी जो है 25 डैमों का प्रॉमिस करके गया था, आज उल्लू का पट्टा चला गया वो, जो कोई पूछने वाला है, कौन पूछने वाली है, क्योंकि हर आदमी लगता है कि वहाँ करप्ट है। वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर करप्शन खत्म हो। 25 डैमों का उसने प्रॉमिस किया, लोड शेडिंग खत्म होने का राजा परवेज़ अशरफ ने किया। एक राजा परवेज़ अशरफ को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना के दुनिया में जिल्लत का मकाम है। नवाज शरीफ कौन सा बाइज़्ज़त आदमी है, वो भी एक वो पैसा, अदरवाइज ही इज़ गुड फॉर नथिंग। एक जाहिल अनपढ़ आदमी है, उसका भाई जो इन लोगों ने पंजाब में पुलिस गर्दी मचाई हुई है, आई मीन उसे अपनी बादशाह बना रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को क्या दे रहे हैं, अवाम को क्या दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, मैं जमाल ठाकुर कहते हैं
کہ عوام کا یہ قصور ہے کہ وہ نہیں بولتے. اس لیے ان کو ایسے ہی حکمران ملے ہوئے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ چینج ان دیٹ کنٹری. یا تو وہ لٹیروں کو لے آتے ہیں یا زانیوں کو لے آتے ہیں, یا پھر اگر بہت ہوتا تو ملوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ان کو کوئی ٹیکنوکریٹس, بیوروکریٹس, سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جاگیردار, یہ سب لوگ ان کو لوٹ رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں 16 اے سی چلتے ہیں, جاگیردار ہیں, اور ان کا 700 روپے کا بل آتا ہے. آئی نو دا, میں ان کو نام بھی لے سکتا ہوں. بہرحال میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے جوال ٹاور صاحب کا کہ اگر اس قوم کو جاگنا ہے تو وہ اپنا خود ان لوگوں کا احتساب کرے, محاسبہ کرے. کوئی کچھ نہیں کرے گا. میں نیب کے ایسے ڈائریکٹروں کو جانتا ہوں جن کے فش فارمز ہیں, جن کے لینڈز ہیں, جن کا پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے, اور وہ نیب میں بیٹھے ہوئے اتنی رشوت کھانے والے ہو. امین تو سے کہیں تو تم لوگوں کو جاننا چاہیے, کہیں تم لوگوں کو اپنا اچھا برا سوچنا چاہیے. میں جوان ہوں, ادروائز تم لوگ برباد ہو, غرق ہو چکے ہو, غرق قوم ہو چکی ہے. انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, تم لوگ سامنے کھڑے ہوتے. انڈیا میں جو کچھ ہے تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. پھر تم لوگ نعرے مارتے ہو. نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا, الوژنس میں رہتے ہو. سو اپنا اچھا برا سوچو اور یہ شرم کرو. دیکھو پیچھے پاکستان کی قوم, تم لوگ دیکھو کہ کیا لائٹنگ ہوتی ہے, کیا بجلی ہوتا ہے, کیا سیکٹرز ہیں الیکٹریسٹی کے, پاور پلانٹس ہیں, تمہارے پاس سب کچھ ہے. تمہارے وہاں پہ ٹرپ کر جاتے ہیں جو تمہارے ڈیمز ہیں, اور ٹربیلا ٹرپ کر کے پورا پاکستان دہرے میں ڈوب گیا. وہ تماشا بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا, دنیا میں بیزتی ہو رہی ہے. بہرحال میں آغاز سے سید, عقل کرو, کرنی ہے تو باقی تم لوگوں کی اپنی, تم لوگ بہت چھانے بیانے ہو. جمال ٹاک اور آغاز سے پیرس فرانس سے. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.